गले से लगाते चलूं, सबको गले से लगाते जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बोलो दोस्त। आज आ जाओ ना, आज तो आज वो चल ही रहा है, प्रतिदिन चल रही क्लब। अच्छा काटन चल रही है, नहीं हमारा जी। चेक, हेलो। चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, उसकी दुनिया में हो उसकी दुनिया में किस्मत खुल जाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, गुरु चरणों में जन्नत है, गुरु से जीवन उन्नत है। गुरु चरणों में जन्नत है, गुरु से जीवन उन्नत है। गुरु की कृपा ही हो गुरु की कृपा ही सबको मिल जाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वच्छायाणं, ओम नमो वच्छायाणं, ओम नमो लोय सव्वसाहुनं, ओम नमो लोय सव्वसाहुनं, ओम नमो लोय सव्वसाहुनं, ओम नमो लोय सव्वसाहुनं। जो एक गजानन श्री आदिनाथ भगवान की जय, एक गजानन श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, एक गजानन श्री महावीर भगवान की जय, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। हे पाप हटाते जाओ तुम, पाप हटाते जाओ तुम, पुण्य बढ़ाते 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 जाओ तुम। ऐसा नित्य करो उपक्रम, ऐसा नित्य करो उपक्रम, ऐसा नित्य करो उपक्रम, ऐसा नित्य करो उपक्रम। जितना ज्यादा पुण्य बढ़े उतना ही आनंद बढ़े, जितना ज्यादा पुण्य बढ़े उतना ही आनंद बढ़े, जितना ज्यादा पुण्य बढ़े उतना ही आनंद बढ़े, जितना ज्यादा पुण्य बढ़े उतना ही आनंद बढ़े। पुण्य इंसा को हो पुण्य इंसा को अरहंत बनाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अनहोनी हो होनी अनहोनी कब
है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। तुम लोगों को ताकत से बोलना चाहिए। ताकत से बोलने पर हमें याद जल्दी होता है और ताकत से बोलने पर बहुत समय तक याद रहता है। धीरे धीरे बोलते हैं तो जल्दी खिसक जाता है। पाप हटाते जाओ तुम, पुण्य बढ़ाते जाओ तुम, पाप हटाते जाओ तुम, ऐसा नित्य करो उपक्रम, ऐसा नित्य करो उपक्रम, ऐसा नित्य है। जितना ज्यादा पुण्य बढ़े है उतना ही आनंद बढ़े, जितना ज्यादा पुण्य इंसान को हो पुण्य इंसान को अरहंत बनाए रे। जीवन में पानी की बूंद हो जीवन है होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद हो जीवन है। आचार्यों ने कहा है पुण्य की सीमा बनाने की जरूरत नहीं है, सीमा बनाइए तो पाप की बनाइए। और हम पुण्य की पहले सीमा बना लेते हैं। सीमा बनाना है तो पाप की बनाइए, पुण्य की कोई सीमा नहीं है। तब तक पुण्य करते रहना चाहिए जब तक हमें अरहंत पद की प्राप्ति नहीं हुई है। अब बताओ कौन सी सीमा है? पुण्य की तो सीमा है भैया हमें 1 लाख रुपए खर्च करना है, ज्यादा नहीं। पुण्य की सीमा बनाइए। मंदिर में जाना है 1 घंटे लगाना है, ज्यादा नहीं। और दुकान पे अगर 8 बजे बंद होती है तो 10 भी बज जाए तो कोई बात नहीं। पाप में सीमा नहीं है, जबकि सीमा पाप की बनाई जाती है। और हम सीमा कहीं और बना देते हैं, हम वहां लकीर खींच देते हैं। इससे ज्यादा हमें पुण्य की आवश्यकता नहीं है। अभी आप समझिए आपको कितना पुण्य है। अभी आप समझते हैं हमारे पास 10 करोड़ 100 करोड़ रुपया है, बहुत पुण्य है। ये कोई पुण्य नहीं है। इतना पुण्य तो चक्रवर्ती के चपरासी को होता है। तुम्हारे में बहुत पुण्य है। चक्रवर्ती का चपरासी महलों में रहता है। जब हम अलवर गए, अलवर में एक महल बना हुआ था, बहुत बढ़िया महल। हमने कहा ये महल किसका? बोले यहाँ तो जो कर्मचारी थे ना राजा के, वो रहा करते थे। जब कर्मचारी इतने अच्छे महल में रहते थे तो राजा का महल कितना अच्छा होगा। जो कर्मचारी थे उनका महल बहुत ऊंचा था। यहाँ मोटी मोटी दीवारें थी, अंदर चढ़ो, ऊपर चढ़ करके अंदर प्रवेश करना पड़ता था। तो हमने कहा जब महल के कर्मचारी ऐसे रहते हैं, ये तो राजा की बात है, चक्रवर्ती की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो सामान्य राजा की बात है जो अलवर के राजा थे। चक्रवर्ती का चपरासी भी करोड़पति से ऊपर होता है। और हम समझ रहे हैं हम बहुत पुण्यवान हैं। नहीं है, पुण्य बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाना चाहिए। पुण्य किससे बढ़ता है? हाँ, पुण्य बढ़ाने के साधन ढूंढिए। किस्मत किससे बनती है? विचार करिए, किस्मत बनाने वाला कौन है और किस्मत किससे बनती है? आप समझते हैं हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमारी बहुत अच्छी किस्मत बन रही है, हम पूजन कर रहे हैं तो हमारी बहुत अच्छी किस्मत बन रही है। अब बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, आप व्यापार कर रहे हैं,
तो आपकी कहीं भी किस्मत नहीं बन रही है। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आपकी किस्मत नहीं बन रही है। व्यापार करने पर, बच्चों को पढ़ाने पर, बच्चे पढ़ने पर, इनकी कहीं भी किस्मत बनना नहीं है। पहले किस्मत बनाना चाहिए, उसके बाद किस्मत का खाना चाहिए। चंदन भैया, नहीं तो खुशबू खत्म हो जाएगी, सारी खुशबू लुप्त हो जाएगी। पहले कमाओ फिर खाओ। और कहा भी है, पहले का आता है फिर खा आता है। पहले कमाओ फिर खाओ। और अगर कमाया नहीं और खा लिया तो अगले दिन की कमाई अगले दिन क्या खाओगे? इसलिए पहले कमाओ। हम पहले मंदिर आते हैं, पहले मंदिर आना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए, पूजन करनी चाहिए, गुणगान करना चाहिए, जाप करना चाहिए, उसके बाद दुकान पर जाना चाहिए। हम यही करते हैं। अब समझिए, किस्मत ज्यादा किस्मत कहते कितने, पहले ये भी तो समझ लीजिए, किस्मत किसे कहते हैं? बोले हमने तो यही सुना है कि भाग्य को किस्मत कहते हैं। हाँ, सुना तो यही है। अगर आप 100 रुपये का व्यापार करते हैं और आप 150 रुपये कमा लेते हैं और 100 रुपये खर्च कर लेते हैं, तो 50 रुपये ही तो बचा पाते हैं। कौन सी तुम्हारी किस्मत बन जाएगी? कौन सा मकान बन जाएगा? बताइए। 100 रुपये कमाने के बाद, 100 रुपये खर्च होने के बाद 150 रुपये कमा लोगे, कौन सा तुम्हारा मकान बन जाए? किराए पे रहना पड़ेगा। और जो 50 रुपये बचा रहे हो ना, और 50 रुपये बचाते बचाते साल भर में तुम्हारे जितने बचेंगे एक झटके में निपट जाएंगे। एक बार तुम्हें फीवर आएगा, कट से निपट जाएंगे। और 2-4 साल में तुमने 2-4-5 लाख रुपए जमा कर लिए, एक झटका लगेगा, कट से निपट जाएंगे। एक ही तो झटका लगना है, एक झटके में निपट जाने। तब विचार करिए कि किस्मत फिर कैसे बनती है। फिर हमारे यहाँ जो करोड़ों की संपदा है, ये कैसे बनी? अगर 1000 रुपए खर्च करने पर 1 लाख रुपए की इनकम होती है, तब समझना हमारी किस्मत बनी। 1000 रुपए खर्च हो गए, 2000 खर्च हो गए, 98,000 तो बचे। ये मकान बनाएंगे, ये बढ़िया व्यापार कराएंगे। अगर ऐसा तुमने किया तो तुमने किस्मत बनाई। 1000 रुपए खर्च करके 2000 कमा लिए, कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। 1000 खर्च करके 1 लाख की किस्मत बनी, 10 लाख की किस्मत बनी, तब समझना मेरी किस्मत बनी। और ऐसा हम क्या करें कि 1000 रुपए खर्च करें और लाख रुपए कमाएं, करोड़ रुपए कमाएं, ऐसा कोई तरीका बताएं। हाँ, यही जानना चाहते हो राजू भैया? हाँ, बोले ऐसा ही बताओ। देखा, 1000 में 2000 में इसमें क्या रखा है? खर्च कम, इनकम ज्यादा। एक 25 साल की लड़की ने एक 90 साल के बुड्ढे से शादी की। दादाजी कह रहे ऐसा कैसे हो गया? 25 साल की लड़की ने 90 साल के बुड्ढे से शादी की। ये तो घटना है, पेपर में पढ़ी थी हमने। 25 साल की लड़की ने 90 साल के बुड्ढे से शादी की। तो किसी ने पूछा कि तुमने क्या देख करके शादी की? तो बोली, इनकी उम्र कम और दूसरी इनकम। उम्र कम और बड़ी इनकम, ये देख करके शादी की। ये तो 2-4 साल में निपट जाएंगे, अपन दूसरी कर लेंगे। उम्र कम और इनकम। आखिरकार हम ऐसा कौन सा कार्य करें
जिससे खर्च कम हो और इनकम अपार हो। ढूंढिए कोई ऐसा कार्य ढूंढिए। चलो भगवान की पूजन करते हैं, ज्यादा इनकम नहीं होगी। भगवान की पूजन में ज्यादा इनकम नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो पूजन से बहुत ज्यादा इनकम होती। लेकिन हमें पहले तो ज्ञान की जरूरत है। पहले तो एक एक चीज की एक एक बात कहते समय उसका हमें अर्थ मालूम हो, फिर उसके भाव में उत्कृष्ट भाव बनाने हम बना लें, तब जाकर के इनकम होगी। कोई दूसरा कोई रास्ता बताइए। स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय करते हो समझ में कुछ नहीं आता। महिलाएं स्वाध्याय करती हैं। हमने पूछा सम्यक दर्शन श्रद्धा किसे कहते हैं? पहले बोले हमें नहीं मालूम श्रद्धा किसे कहते हैं। श्रद्धा हमें है, हम श्रद्धा क्या होती है ये नहीं मालूम। बात ये बहुत अच्छी बात है। श्रद्धा हम रखते हैं और श्रद्धा क्या है ये पता ही नहीं। तो हमने कहा आप लोग तो इतने दिन से स्वाध्याय करते हैं और मुझे ऐसा पता चला है घंटों घंटों स्वाध्याय करते हैं, दोपहर यही निकालते हैं और फिर भी श्रद्धा की परिभाषा नहीं मालूम। तब हमने फिर बताया, हमने कहा देखिए ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक इनकम नहीं होगी। सारी इनकम ज्ञान की है। जितना अच्छा ज्ञान है उतनी ही ज्यादा इनकम है। और कीमत ज्ञान की है, मेहनत की बहुत कम है। मेहनत 12 घंटे मजदूर मेहनत करता है, 12 घंटे मेहनत करने के बाद 8 घंटे मेहनत करने के बाद मुझे 500 रुपये मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिलते। मजदूर को 8 घंटे पसीना निकालने के बाद 500 रुपये मिलते हैं। और वहीं एक अफसर को 4 घंटे साइन करने में लाखों रुपए मिलते हैं। कहो किसकी कीमत है, शरीर की या दिमाग की? दिमाग की कीमत है। दिमाग की कीमत शरीर से 12 गुनी ज्यादा है। शरीर से 12 गुनी कीमत ज्यादा है दिमाग की। और दिमाग में सिर्फ ज्ञान की बातें होती हैं और किसी की नहीं होती। दिमाग इसीलिए होता है, दिमाग इसीलिए होता है कि हम ज्ञान के कार्य करें। विचार करिए, एक व्यक्ति ने मोबाइल को ईजाद किया। मोबाइल को क्या बोलते हैं उसमें, एक इतना सा वो लगाया जाता है, उसमें कंप्यूटर में चिप लगाई जाती, क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव तो अलग बात, जिससे वो चालू होता है। इतनी सी चिप लगाई जाती है, सीपीयू जो महाराज जानते हैं। तो जो भी हो, मतलब उसके जिसने वो ईजाद किया उसकी इनकम देखिए, एक दिन की इनकम 176 लाख रुपए है, इनकम है उसकी। उसने काहे से ईजाद किया ये चीज, काहे से ईजाद की? दिमाग से। सिर्फ दिमाग का खेल है। और ज्ञान से उसने ईजाद की, ये तो एक व्यावहारिक ज्ञान है। अभी धर्म का ज्ञान तो चालू ही नहीं हुआ है। वो कितनी इनकम देगा इसका पता ही नहीं है। 176 लाख रुपया पर डे की इनकम है उसकी, जिसने वो कंप्यूटर बनाया है। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान की बहुत कीमत है। ज्ञान की हिफाजत करिए, ज्ञान को पहले प्राप्त करिए और ज्ञान की हिफाजत करिए। ध्यान रहे, ज्ञान और विनम्रता ये दोनों एक साथ होते हैं। ज्ञान और विनम्रता। पेड़ में फल लगे हो और पेड़ झुके नहीं, ऐसा नहीं होता। पेड़ में आम लगे हो और पेड़ झुके नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस पेड़ में फल नहीं होते
वे ही अकड़े खड़े होते हैं। जिस पेड़ में फल नहीं होते वे ही अकड़े खड़े होते हैं, एक हवा में जमीन दो हो जाते हैं। और जो पेड़ झुक जाते हैं वे बड़ी बड़ी आंधी और तूफान झेल जाते हैं। आंधी और तूफान कुछ नहीं बिगाड़ पाते। झुकने वाले बहुत मजबूत होते हैं, ये ना समझे कि अकड़ने वाले बहुत मजबूत होते हैं। इसलिए अगर ज्ञान बढ़ेगा तो हमारे अंदर विनम्रता बढ़ेगी, और विनम्रता बढ़ेगी तो ज्ञान और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्ञान बढ़ेगा तो पुण्य बढ़ेगा। और हम पुण्य बार बार बढ़ाने की कह रहे हैं। पुण्य को तो बढ़ाते रहिए। श्रावक का पुण्य बढ़ेगा, श्रावक मुनि बनेगा। श्रावक तब तक पुण्य करता रहे जब तक मुनि ना बन जाए, तब तक वो पुण्य करता ही रहे। श्रावक का पुण्य बढ़ेगा, मुनि बनेगा, मुनि का पुण्य बढ़ेगा, अरहंत बनेगा। इसलिए दोनों को पुण्य बढ़ाना चाहिए, श्रावक को भी और साधु को भी। साधु भी पुण्य बढ़ाने में लगा हुआ है, कहीं ध्यान करता है, कहीं जाप करता है, स्वाध्याय करता है, सबको उपदेश देता है, मात्र इसलिए कि हमारा भी ज्ञान बढ़े और सभी लोगों का ज्ञान बढ़े। आप 4 बजे से देखिए कितने सारे लोग पढ़ने आते हैं। सब, कोई सर्वार्थ सिद्धि पढ़ रहा है, कोई रत्न ग्रंथ शास्त्राचार पढ़ रहा है, कोई इष्टोपदेश पढ़ रहा है, कोई द्रव्य संग्रह पढ़ रहा है। तुम पढ़ो तो क्या क्या पढ़ना चाहते हो। अगर ललितपुर में विद्यार्थी बहुत है तो हमारे पास शिक्षक भी बहुत हैं। अब विचार करिए, अभी इतने सारे विद्यार्थी नहीं आए कि हमारे शिक्षक खत्म हो जाए। हमारे शिक्षक अभी भी फ्री हैं कुछ, अभी और विद्यार्थी की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब ये है हम पुण्य बढ़ाएं, और जैसे जैसे पुण्य बढ़ेगा आपके मन की निर्मलता बढ़ेगी। पुण्य की परिभाषा क्या है? देखिए, पुण्य, पुण्य का फल, पुण्य का मल, तीनों चीजें समझिए। पुण्य किसे कहते हैं, पुण्य का फल क्या होता है, और पुण्य का मल क्या होता है? क्या पुण्य का मल भी होता है? हाँ, पुण्य का मल भी होता है। पुण्य में मल भी होता है, हाँ मल भी होता है, फल भी होता है, और पुण्य अलग होता है। पुण्य किसे कहते हैं? आत्मा के निर्मल परिणाम को पुण्य कहते हैं। डेफिनेशन, आत्मा के निर्मल परिणाम को पुण्य कहते हैं। निर्मल किसे कहते हैं? जहाँ किसी प्रकार का कोई मल, न राग, न द्वेष, न पक्ष, न विपक्ष, न अपना, न पराया। निर्मल परिणाम, सरल परिणाम, सहज परिणाम, सरल परिणाम, जिसमें राग द्वेष ना हो, उसे निर्मल कहते हैं। आत्मा के निर्मल परिणाम को क्या कहते हैं? पुण्य। निर्मल परिणाम का फल पुण्य फला, ये निर्मल परिणाम का फल है। पुण्य का मल क्या होता है? ये पुण्य का मल है, ये पैसे वाले पुण्य का मल है ये। हाँ, ये जितनी भी सामग्री तुम्हारे पास एकत्र है, ये सब पुण्य का मल है, फल नहीं है। फल तो अनंत पद है। इसलिए हमने कहा था पुण्य इंसान को अरहंत बनाए रे। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने लिखा है, पुण्य, पुण्य का फल तुम्हें अरहंत पद दिलाता है। तुम भले ही पूजन में रोज पढ़ते हो, पुण्यम समग्र में कि मना जोमी, रोज पढ़ते हो, लेकिन अर्थ नहीं मालूम। पुण्यम समग्र, अहम एक, मना
जोमी, मालूम नहीं है अर्थ, वो तो ठीक है पढ़ते हैं। अरहत पुराण पुरुषोत्तम पावनानी वस्तु न्यनून मकिलान्यमेकमेव अस्मिन् ज्वलत विमल केवल बोध बन्नौ पुण्यम समग्र मेक मना। धन्य कुमार जी अर्थ बताओ। बोले अर्थ तुम ही जानो, हमें तो जे वाला अर्थ मालूम है, वो वाला अर्थ तुम जानो, मीनिंग वाला तुम जानो, वेल्थ वाला मुझे मालूम है। बिल्कुल सही बात है, कठिन है इसका अर्थ, और इसका अर्थ अगर आपके जीवन में आ जाए तो आपको अरहंत पद जरूर मिलेगा। इन 4 लाइनों का अर्थ आ जाए बस, बाकी की छोड़ो। अब हमें अर्थ नहीं मालूम तो हमारा उसमें भावार्थ नहीं जाता, और भावार्थ नहीं भाव नहीं जाता तो हमें भाव का फल भी प्राप्त नहीं होता। मुझे इसका अर्थ भी मालूम है, मुझे इसका भाव भी मालूम है, और हमने इसके भाव को साकार भी किया है। ऐसा नहीं, पहले सुना, अर्थ जाना, फिर भावार्थ लगाया, फिर अंदर में उस भावार्थ को स्वीकार किया, तब जाकर के ये वाला पद प्राप्त हुआ। ऐसे ही नहीं होगा। इसलिए पुण्य बढ़ाते जाओ, पूजन करते हो और ज्यादा करो। मतलब इतनी पूजन से कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारा, 1-1.5 घंटे की पूजन से कुछ नहीं हो रहा है, तुम वहीं के वहीं हो। बताओ कहाँ से तुम आगे बढ़े, जरा भी 1 इंच आगे नहीं बढ़े तो इसका मतलब है आपका पुण्य भी कोई खास ज्यादा नहीं है। जैसे ही पुण्य बढ़ेगा तो आपके अंदर संयम उभरेगा, नियम आने लगेंगे। और पुण्य कब बढ़ेगा? जब एक एक चीज का अर्थ और भावार्थ तुम्हारी समझ में आएगा। और हमने बताया जैसे ही अर्थ भावार्थ आएगा आपका ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो विनम्रता अपने आप ही उतर आएगी। विनम्रता लाई नहीं जाती, विनय भाव लाया नहीं जाता, ज्ञान लाया जाता है, विनय भाव आ जाता है। इसको लाने की जरूरत नहीं है। आप जानना चाहते हैं महाराज वो वाला विचार बता दो, 1000 रुपये खर्च हो और 1 करोड़ की इनकम हो, वो वाला बता दो। इतनी जल्दी? हाँ बोले आज ही बता दो, कल तक का और इंतजार कर लो फिर बता दें। इतनी जल्दी बताएंगे तो इतना एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बात सही है, अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो निश्चित मानिए आपका मन सरल होगा। लोग जितने बड़े होते हैं उतने ही ज़्यादा सरल होते हैं। सरल होने से बड़े होते हैं या बड़े होने से सरल होते हैं? हाँ, अब दिमाग घूमा। अब हम फिलॉसफी पे उतरे। जैसे ही फिलॉसफी पे होते, सरल होने से व्यक्ति बड़ा होता है या बड़े होने से सरल होता है? बताओ फिर हम आप सबको बड़े कर दें। सरल होने से बड़ा होता है, बड़े होने से सरल नहीं होता। आप एक कलेक्टर से बात करके देखिए, डीएम से बात करके देखिए, कितने अच्छे लहजे से बात करता है। आप एसडीएम से बात करके देखिए, वो भी अच्छे लहजे से बात करता है। आप एक पुलिस वाले से, होमगार्ड से बात करिए, गाली दे के बात करेगा। ये जितने जितने सरल होते गए उतने उतने ऊंचाई पे पहुंचते गए, और जितने जितने नीची क्वालिटी के लोग होते हैं उतनी उतनी घटिया बातें करते हैं। इसलिए सरल लोग सहज में बात करते हैं, विनम्रता से बात करते हैं, समझ के बात करते हैं। लेकिन जो जिन्हें समझना नहीं है, इधर उधर की बातें कहना है, और एक बहुत बढ़िया चिंतन कर रही थी, अच्छा विचार है। कभी अहम में हम खुद को सबसे बेहतर समझते हैं, कभी अहम में हम खुद को सबसे बेहतर समझते हैं, और कभी विनम्रता में हम अपने आप को सबसे बेहतर नहीं समझते।
क्या अंतर आ गया। विनम्रता, विनम्रता के कारण हम अच्छे होते हुए भी हम अपने आप को अच्छे नहीं समझ रहे हैं, और अहंकार में हम अच्छे नहीं होते हुए भी हम अपने आप को सबसे अच्छा समझ रहे हैं। लेकिन हमारे समझने से हम अच्छे होते ही कब हैं। अगर हमारे समझने से हम अच्छे होते तो सभी लोग सबसे अच्छे होते, क्योंकि सभी अपने आप को अच्छा समझते हैं। चाहे हम गलत हो तो भी हम अपने आप को अच्छा समझते हैं, और सही हो तो सही कभी अपने आप को अच्छा नहीं समझता। सही ये सोचता है हम और अच्छे बने, और गलत ये सोचता है हम पहले से ही अच्छे हैं, हम क्या अच्छे बने। लेकिन हमारे समझने से हम अच्छे नहीं हो जाते। जब लोग हमें अच्छा समझें तब अच्छे माने जाते हैं। सारे लोग हमें अच्छा समझें तब अच्छे समझे जाते हैं। इसलिए आप खुद को अच्छा नहीं समझिए, अच्छे बनिए। खुद को अच्छा समझिए नहीं, अच्छे बनिए। अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हें अच्छा समझेंगे, और तुम अपने आप को अच्छा समझोगे तो सबसे ज़्यादा लोग तुम्हें ही सबसे खराब समझेंगे। इसलिए अपने आप को अच्छा कहना भी ठीक नहीं है, अच्छा होना ठीक है। अच्छे होइए, प्रयास करिए। लेकिन एक बात जरूर है, अगर आपकी अंटी में, अगर आपकी जेब में धन होगा तो आप किसी ना किसी क्षेत्र में धर्म भी कर सकेंगे। तो पहले तो आप पुण्य बढ़ाइए, जितना ज्यादा पुण्य बढ़े, जिससे बढ़े। भगवान का अभिषेक करते हैं, हाँ करते हैं, पूजन करते हैं, करते हैं। इसके बाद ऐसा कौन सा कार्य है जिससे हम पुण्य बढ़ा सकते हैं? अब क्या मालूम, अब तो घर जा रहे हैं, नहीं, अब दूसरा कार्य भी हो सकता है। स्वाध्याय है, स्वाध्याय करिए, फिर पुण्य बढ़ाइए। स्वाध्याय के बाद क्या करें? साधु मिल जाए, साधु को आहार दीजिए, फिर पुण्य बढ़ा। फिर वहां से आकर के अपना व्यापार कीजिए। शाम को फिर भगवान के पास आ जाइए और भगवान की आरती कीजिए, सामायिक कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। ये ही पुण्य बढ़ाने की साधन है। ये दुकान पुण्य नहीं बढ़ाती। दुकान क्या चीज है? दुकान तो एटीएम है। दुकान क्या है? एटीएम। अकाउंट कहाँ है? अकाउंट है मंदिर, अकाउंट है भगवान का दरबार, अकाउंट है गुरुओं की सेवा, अकाउंट है गुरुओं की भैयावृत्ति, अकाउंट है जाप। अगर अकाउंट भरा होगा तो एटीएम से निकल करके तत्काल आ जाएगा, और अकाउंट ही खाली है, डालो कार्ड एटीएम में, खट से बाहर आ जाएगा, ठेंगा दिखा देगा एटीएम। फिर तुम कहो कि हमारी दुकान क्यों नहीं चल रही है? दुकान चले क्यों? पहले चलाने वाले के पास तो जाते और उसके चरण छूते, उसकी सेवा करते। भगवान दुकान की नहीं कहते, क्योंकि कहने से वो नहीं चलाता है, सेवा करने से चलती है। इसलिए पहले अकाउंट भरिए, फिर एटीएम पे जाके बैठिए। अकाउंट भरा नहीं, एटीएम पे जाके बैठ गए, अब कह रहे दुकान चल नहीं रही है। गलत है ये। इसलिए सही राह अपनाइए, और सही राह अपनाओगे और अकाउंट भर जाएगा तो किसी भी एटीएम पे चले जाओ। जरूरी नहीं है तुम्हारी एटीएम पे ही कार्ड लगेगा। एटीएम सारी दुनिया में कहीं भी है। विचार करिए, बैंक ने ये सिस्टम कैसे अपनाया? ये सिस्टम कैसे आया दिमाग में? ये सिस्टम ऐसे आया कि तुम पुण्य करिए, चाहे भले ही ललितपुर में करिए, और तुम इंग्लैंड चले जाओ, भले ही ललितपुर में पुण्य किया हो
और ललितपुर के अकाउंट में तुमने जमा किए हो, अगर तुम इंग्लैंड भी चले जाओगे वहां के एटीएम से तुम्हें मिल जाएगा। विचार करिए, ये सिस्टम गवर्नमेंट ने जैन धर्म से अपनाया। तुम्हारी समझ में नहीं आई तो बात अलग है, और आ जाएगी समझ में। कहीं भी पुण्य करिए, आपने कहीं भी किसी भी देश में किसी भी अवस्था में पुण्य किया है, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, आपको पुण्य का फल तो मिलेगा ही। कहीं भी जाइए, अमेरिका में पैदा हो जाइए, वहां भी तुम्हें बड़ा व्यापार मिलेगा, क्योंकि तुमने दान किया है। दान किया है, अकाउंट भरा है, एक जगह भरा था, कहीं भी प्राप्त करिए। ऐसे ही एटीएम की व्यवस्था की गई, जैसे पुण्य का फल कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है, आपने कहीं दान किया है, दान का फल कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे ही एक जगह अकाउंट में डालने पर आप दुनिया के किसी भी कोने से के एटीएम से प्राप्त कर सकते हैं। ये व्यवस्था बनाई, ऐसी व्यवस्था को समझिए। हम ये कहना चाहते हैं, अलग अलग चीजें, अलग अलग चीज का अलग अलग फल है। धन पुण्य का फल नहीं है, धन दान का फल है, पुण्य का फल नहीं है। पुण्य फला तो अरंता है, इसलिए धन दान का फल है। उच्च गोत्र, आप जैन कुल में पैदा हुए हैं, ये तुम्हारे कोई पुण्य करने से नहीं मिला है, ये तुमने कोई दूसरा काम किया है, इसलिए जैन कुल मिला है। जैन कुल ऐसे नहीं मिलता है। जैन कुल मिलाने के लिए, जैन कुल पाने के लिए भी कोई एक कार्य करना पड़ता है। वो वाला कार्य यदि आपने किया है, आपको जैन कुल फिर मिल जाएगा, फिर मिलेगा जैन कुल। वही वाला कार्य बता दीजिए, एक दिन और इंतजार कीजिए। जय बोलिए महावीर भगवान की। कल आपको बता